श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों 30 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और आज है दूसरा दिन, यानी कि 31 अप्रैल चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, साथ ही साथ सोमवार का दिन है। तो ये बहुत ही खास, बहुत ही विशेष दिन हो जाता है ना। सर्वार्थ सिद्धि योग है, शिव और माँ दोनों का संगम कह सकते हैं आप इस दिन पर। बहुत ही खास, बहुत ही विशेष दिन है ये, द्वितीया का दिन। और इस दिन आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय मैं बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में कोई बच्चा, कोई व्यक्ति बहुत जिद्दी है, सुनता ही नहीं है ना, बहुत क्रोधी स्वभाव का है ना, तो आप छोटे से उपाय को कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बेलपत्र का एक विशेष उपाय आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की धन को लेकर के, लक्ष्मी को लेकर के समस्या बनी हुई है, उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, किसी भी वजह से वो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, धन की समस्या बनी हुई है, तो आप इन उपायों को करके माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 उपायों की, जो कि पहला उपाय जो है, जो कि हमें करना है लौंग से। जी हाँ दोस्तों, लौंग का एक प्रयोग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक ये दूसरा प्रयोग है जो कि आपको 7 लौंगों से करना है। हमेशा आपको बताया गया है, ध्यान रखिएगा कि लौंग के जो फूल है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि आखा लौंग या साबुत लौंग आपको लेनी है। खंडित लौंग का प्रयोग किसी भी उपाय में कभी भी आपको भूलकर भी नहीं करना है। तो इस उपाय के लिए हम लेंगे यहाँ पर 7 लौंग। 7 लौंग आपको लेनी है। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल लेकर के पहुंच जाइए मंदिर में, शिवालय में, जहाँ कहीं भी घर के आसपास में जो भी शिव मंदिर है आप वहाँ पहुंच जाइए। चाहे तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं, परंतु घर पर हमारा शिवलिंग बड़ा छोटा सा होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप शिवालय में जाकर के इस छोटे से उपाय को कर सकें। लेना क्या है मित्रों, 7 लौंग और एक साफ शुद्ध तांबे के लोटे में जल लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के समक्ष। और महादेव के समक्ष पहुंच करके आपने क्या करना है, सर्वप्रथम, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, देवी का ध्यान कीजिएगा, माँ का स्मरण कीजिएगा, और जो 1 लोटा जल है हमारा, वो 1 लोटा जल सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके एक तांबे के पात्र का जो जल है महादेव के ऊपर समर्पित कर दीजिए। और समर्पित करने के बाद में कुछ सेकंड्स, कुछ देर रुकने के बाद आप देखेंगे कि जो जल है वो पूरा बह करके जलाधारी से नीचे चला जाता है। शिवलिंग को पूरा पोंछ लीजिए। उसके बाद जो 7 लौंग आपके पास है, वो 7 लौंग आपको महादेव को समर्पित करनी है। कहाँ समर्पित करनी है, ध्यान से सुनिएगा। जो जलाधारी वाला भाग होता है, यानी कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, वो 7 लौंग आपको एक एक करके रख देनी है। और एक विशेष नाम, महादेव का एक विशेष नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए वह 7 लौंग आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, यानी कि जलाधारी पर समर्पित कर देनी है। और हाथ जोड़ करके महादेव से, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, जो हमारे घर का व्यक्ति है ये बहुत ही क्रोधी स्वभाव का है, बहुत ही जिद्दी स्वभाव का, ये सुनता नहीं है, या आप किसी व्यक्ति की बीमारी के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप उस व्यक्ति के नाम का स्मरण कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, और महादेव को अपनी बात जो है, अपना कष्ट जो है वो आपको सुना देना है कि हे महादेव, मेरे घर का यह व्यक्ति जो है बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, बड़ा बीमार है, तो आप इसके क्रोध को कम कीजिए, आप इसके क्रोध को हर लीजिए, आप इसके रोग को हर लीजिए। और ये जो मैंने 7 लौंग समर्पित की हैं, इनको मुझे प्रसाद स्वरूप लेने की आज्ञा दीजिए। तो आपको उसको प्रसाद मानना है। जो आपने महादेव को, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से 7 लौंग समर्पित करनी है, उसको प्रसाद स्वरूप आपको मानते हुए महादेव से उन्हें वापस मांगना है। और अपनी प्रार्थना पूर्ण करने के बाद में वह 7 लौंग आपको लेकर के अपने घर वापस आ जाना है। अब बहुत सारे लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग लौंग का सेवन करते हैं और कुछ लोग इसे वर्जित मांगते हैं। तो अगर आप नवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं और लौंग का सेवन नहीं करते हैं, तो इसे 9 दिन के बाद में ग्रहण करना है। या फिर आप जिस भी व्यक्ति के निमित्त से ये कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वो लौंग घर ला करके अच्छे से कूट लेना है, मिक्स कर लेना है।
और किसी भी अनाज में, किसी भी चीज़ में मिला करके धीरे धीरे जो है उस व्यक्ति को खिलाना शुरू कर देना। आप देखिएगा कि आपको बहुत जल्दी लाभ दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पहला उपाय जो आपको बताया है, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। जो व्यक्ति इस उपाय को आज के दिन यानी कि द्वितीया के दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन करता है, उसको बहुत जल्दी लाभ दिखाई देता है। तो इस उपाय को करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं अब इस उपाय के इस वीडियो में मैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय क्या है? धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से माँ लक्ष्मी का वास जो है वो रुक रहा है, आ ही नहीं रही है, तो मित्रों, अगर आपके जीवन में भी यह समस्या बनी हुई है कि माँ लक्ष्मी आती तो है लेकिन रुकती नहीं है, यानी कि धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, बड़ी जल्दी खर्च हो जाता है, या धन का आगमन जो है वो रुक गया है, धन लक्ष्मी की प्राप्ति ही नहीं हो रही है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस छोटे से उपाय को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए आज, यानी कि सोमवार नवरात्रि के द्वितीय तिथि के दिन 31 अप्रैल सोमवार का दिन, यानी कि माँ और भगवान शिव का समावेश दोनों ही इस दिन पर हैं। तो इस उपाय को आज के दिन अवश्य कीजिएगा। करना क्या है? आपने लेनी है प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र, जो कि सबसे प्रिय है महादेव की। जी हाँ, भोलेनाथ को सबसे प्रिय है बेलपत्र। तो एक प्यारी सी बेलपत्र ले लीजिएगा और साथ ही साथ एक लोटा जल, अपने घर का साफ सुथरा तांबे के पात्र में एक लोटा जल ले करके, साथ ही साथ एक और चीज आपको लेनी है, वो है लाल चंदन, जो हम भगवान को समर्पित करते हैं, लाल चंदन। ये 3 चीजें, प्यारी सी बेलपत्र, एक लोटा जल और लाल चंदन लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के समक्ष। जहाँ कहीं भी मंदिर शिवालय हो आपके घर के आसपास, पहुंच जाइएगा और सबसे पहले महादेव को एक लोटा जल समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय नाम का जाप करते हुए महादेव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप जल समर्पित करते हैं, एक धार से आपको समर्पित करना है। एक धार से ही भगवान शिव के ऊपर जल समर्पित किया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, तो गए और जल्दी से एक लोटा जल जो है वो महादेव के ऊपर उड़ेल दिया। तो ऐसे नहीं करना है, बड़ा ध्यान करते हुए धीरे 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 जल समर्पित करना चाहिए। कहा गया है कि उस जल के जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए, अन्यथा आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट और दोष लगता है। तो ध्यान से आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद जो आपके पास प्यारी सी बेलपत्र है, बड़ी पत्ती को छोड़ करके साइड की दोनों पत्ती पर, जो छोटी 2 पत्तियां होती है, उस पर आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी लगानी है। और जब आप बिंदी लगा रहे हैं तो आपको रिद्धि और सिद्धि का स्मरण करना है। जी हाँ, रिद्धि और सिद्धि का स्मरण करते हुए आपको एक एक बिंदी बेलपत्र की छोटी पत्तियों पर लगानी है। और यह बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा कि जब आप शिवलिंग को बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो डंडी का भाग जो होगा वो कहाँ होगा? जलाधारी की तरफ होना चाहिए, है ना। और आपको माँ रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए इस उपाय को करना है। साथ ही साथ माता से कामना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आपका वास, आपका आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहे। ऐसी कामना करते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और हाथ जोड़ करके अपनी कामना कहने के बाद पुनः अपने घर की ओर लौट जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 2 छोटे से उपाय बताए हैं, साथ ही साथ ये जानकारी दी है कि शिवलिंग के ऊपर जल किस तरीके से चढ़ाना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के वीडियो के माध्यम से मैं वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, जानकारी लाभदायक हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दी।